तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं कि हम आखिर इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। आप यहाँ पे सारे टॉपिक्स देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले सीखेंगे यहाँ पे सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स देखेंगे कि आखिर सी लैंग्वेज में जो सिंटैक्स होता है वो कैसा सिंटैक्स होता है। फिर जो सेकंड थिंग होगा वो होगा वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में हम देख सकते हैं कि कितने सारी चीज़ें सीखेंगे हम। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स। फिर यहाँ पे 5 नंबर पे हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो हम अपने पहले टॉपिक को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा सिंटैक्स। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है यहाँ पे सिंटैक्स में वो होता है हेडर फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हैच इंक्लूड stdio.h और हैच इंक्लूड conio.h है। तो हेडर फाइल हमारा सबसे पहले सिंटैक्स में होता है। फिर वॉइड मेन होता है और इसी वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमारा सारा काम हम करते हैं, अपना बॉडी के अंदर ही सारा काम करते हैं। तो ये है एक बेसिक सिंटैक्स। तो जिसको हम क्या करते हैं कि इसको हम अपने टर्बो सी में ओपन करके देखेंगे कि ये एक्चुअली में कैसा काम करता है। ठीक है, फिर हम सेकंड पेज पे बढ़ते हैं, यानी कि सेकंड जो हमारा टास्क है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल और डेटा टाइप को हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपली वेरिएबल का मतलब हम क्या कह सकते हैं और डेटा टाइप का मतलब हम क्या कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि आपके घर में किचन होगा, किचन में डब्बे होते हैं। ठीक है, तो डब्बे में कोई डब्बा चीनी का होता है, कोई डब्बा मसाले का होता है, तो है ना, मतलब डेटा होता है। डेटा क्या है, हमारा चीनी डेटा है। और हमारा जो नमक का डब्बा है, नमक भी हमारा क्या है, डेटा है। लेकिन हम उसको एक नाम दे रहे हैं कि नमक का डब्बा, यानी कि इसका टाइप क्या है, टाइप है नमक। नमक टाइप का नमक टाइप के डब्बे में जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप्स होते हैं वो इंट, फ्लोट, कैर होते हैं। इंट मतलब इंट वाले जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ए है, ए बकेट है, एक बकेट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो जो यहाँ पे आपको बकेट दिख रही है, इस बकेट में क्या है, 1 2 3 -3 -4 -5 इसमें हम रख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम 1 2 3 4 5 या फिर माइनस में रख रहे हैं डेटा, इंटीजर रख रहे हैं, वो इंट टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम इंटीजर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ए है, ए हमारा वेरिएबल नेम है, ए हमारा वेरिएबल नेम है। और इसमें हम 1 2 3 4 5 6 इंटीजर रख सकते हैं। तो इसका जो डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का ये होगा, यानी कि इंट इसका डेटा टाइप होगा। फिर सेकंड है 3.4 1.2 3.4 -3.4 है। तो इसका वेरिएबल नेम है बी, वेरिएबल नेम क्या है, बी है। और ये फ्लोट होता है। फ्लोट टाइप का जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें हम केवल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं, मतलब पॉइंट वाला नंबर रख सकते हैं, जैसे 3.4 4.5 जो भी पॉइंट में होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, फिर जो हमारे एक होता है कैर। तो कैर में क्या होता है, कैर कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर रखते हैं, ABCDEFGHIJK, ये सारा क्या है, कैरेक्टर है। और कैरेक्टर में हमारा ये भी आता है, जैसे सिंबल्स आते हैं, @ हो गया या फिर एम्परसेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा वो कैरेक्टर में आते हैं। तो हमारा जैसे इंटीजर वाले में हम क्या रखेंगे, इंटीजर वाला मान लो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है उसका, तो उसमें हम केवल इंटीजर रख पाएंगे। इंट टाइप का है तो इंटीजर रख पाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर फ्लोट टाइप का होगा तो उसमें पॉइंट वाले नंबर्स को रखेंगे, जैसे 4.5 2.5 6.5, ये सारी चीज़ें अब रखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स वाले रखेंगे। और अगर कैर डेटा टाइप की बात करें तो इसमें हम कैरेक्टर रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल के बारे में जाना कि वेरिएबल वो होता है जिसमें हम अपने वैल्यू को स्टोर कराते हैं। सपोज मान सकते हैं कि वेरिएबल मीन्स एक डब्बा है। तो एक डब्बा है तो उस डब्बे में हम एक पर्टिकुलर टाइप का रख सकते हैं, मतलब डेटा रखेंगे लेकिन डेटा का भी टाइप हम डिक्लेयर करेंगे कि अगर ये डब्बा है, अगर ये इंट टाइप का डब्बा है, इंट टाइप का ए नाम का डब्बा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नंबर ही रख पाएंगे। ठीक है, और वो भी इंटीजर नंबर होगा। अगर ये फ्लोट टाइप का है, अगर ये डब्बा फ्लोट टाइप का है, उसका नाम बी है, तो इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखेंगे, पॉइंट्स वाले नंबर रखेंगे, जैसे 4.5 3.5, ये सारे नंबर रखेंगे। ये माइनस में भी हो सकते हैं। और अगर कैर टाइप का हमारा डब्बा है, उसका नाम सी है, कैर सी, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, कैरेक्टर्स रख सकते हैं। और कैरेक्टर्स को हम वो क्या कहते हैं, सिंगल कोटेशन में रखते हैं।
ठीक है। तो ये सारी हमने वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि हम अब ऑपरेटर्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब कैलकुलेशन करना, जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मॉड्यूल करना, इंटू करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा बकेट ए है जो कि इंट टाइप का ए है, इंट टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, और ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 2 है, ठीक है। फिर हमारा बी है एक, और बी भी इंट टाइप का है और 3 है। तो हमारा जो इसको हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी ये दोनों इंट टाइप के हैं, तो हमारा जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी इंट टाइप का होगा, और वो होगा 3 + 2 करोगे तो आप 5 ही पाओगे। तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा हमें। तो आप देख सकते हो इंट ए है, इंट बी है, इंट ए में आपका 2 है, इंट बी में आपका 3 है, तो आपको मिल रहा है जो हम सी में स्टोर करा रहे हैं वो है आपका 5। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हम कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगली स्लाइड पे जाने से पहले हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि हम अपने देव C++ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दिखाया था सिंटैक्स में। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। जैसा कि आपको मैंने सिंटैक्स में दिखाया था कि हम हेडर फाइल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे जो कि है आपका हैच इंक्लूड stdio.h, और एक है आपका हैच इंक्लूड conio.h। फिर हमारा void आएगा, और void के अंदर हम लिखेंगे मेन, मतलब void के अंदर नहीं, void के बगल में मेन लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हम, और यहाँ पे हम अपना सारा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चीज़ करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ वो है कि हम वेरिएबल को क्रिएट करना सीखेंगे कि आखिर वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है वो होता है कि डेटा टाइप लिखना, फिर एक नेम लिखना, जो नेम होगा वो वेरिएबल नेम होगा, और उसके बाद अगर हम चाहें तो उसमें कुछ असाइन कराएं, या फिर बाद में यूजर से लेकर कुछ उसमें असाइन करा दें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक बनाते हैं, मतलब इंटीजर टाइप का एक डब्बा होगा जिसमें हम नंबर्स रखेंगे, और बाद में उस नंबर को अर्थमेटिक ऑपरेटर करा करके हम उसको प्लस करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, और मॉड्यूलस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इंट टाइप का एक, जहाँ पे हम ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस डब्बे में हम 2 रख देते हैं। फिर इसी तरह से हम एक और बना देते हैं इंट टाइप का बी नाम का, और इस डब्बे में हम 3 रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और इंट टाइप का बनाते हैं, जो एक और डब्बा बनाएंगे इंट टाइप का, जिसका नाम हम रख देते हैं सी, ठीक है। तो हमने डिक्लेयर तो कर लिया, हमने बना लिया, मतलब तीनों बना लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कराएं, जो हमने सीखा है कि प्लस करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को प्लस कर देंगे बी में। तो सी में क्या हो गया, ए और बी का जो प्लस है वो आ चुका है। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ लिखने के बाद एक चीज़ और होती है कि हमें अगर कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू प्रिंट कराना होता है, एक्सेस करना होता है, तो यहाँ पे %d का यूज़ करते हैं हम। तो %d यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करानी होती है वहाँ पे कामा देने के बाद उसका नाम हम लिख देते हैं। तो सपोज हमें सी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको हम एक बार कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको रन करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कंपाइल और रन दोनों एक साथ हो जाएगा। तो ये कंपाइल और रन हो रहा है। इसके बाद अभी आप देखिएगा, इसको रन होने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो आप देख सकते हो कि ये रन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा कोई आउटपुट नहीं आया है। देखते हैं कि क्या होता है। ये रन तो हो चुका है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ कोई एरर भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं आया। एक काम करते हैं, यहाँ पे गेट cs लगाते हैं, जो कि स्क्रीन को क्या करता है, होल्ड करता है। गेट cs लगाने के बाद एक बार फिर से इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे।
देयर इज नथिंग इन आउटपुट, आई डोंट नो व्हाई, printf प्रेस डी हमने लगाया। एक बार एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशन इज कंट्रोल एस देन कंपाइल एंड रन। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब थोड़ा सा टाइम लिया था, ये खुद ब खुद आ चुका है, लेकिन हम जो लिखे हैं एक बार इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे हम जो क्वाटेशन में लिखते हैं तो क्वाटेशन में हम अपना कुछ मनचाही चीज़ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे एडिशन इज %d हमारा जो नंबर को एक्सेस करेगा, सी वेरिएबल से हमारे नंबर को एक्सेस करेगा %d। तो फिर से एक बार इसको हम क्या करेंगे, रन कराते करते देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आप देख सकते हो एडिशन इज 5, 2 और 3 जुड़ा तो यहाँ पे 5 आया। तो यहाँ पे हमने जैसे a वेरिएबल बनाया, फिर b वेरिएबल बनाया, फिर c में हमने उसको ऐड किया। तो हम चाहें तो ये c वाला ना लिख करके भी हम काम कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो हम 3 बार ये लिखने की बजाय जो हमने इतना सारा लिखा है, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि ये जो मैंने अभी किया है डबल स्लैश लगा करके मैंने इसको कमेंट किया है, तो ये इतना दूर जो है वो कंपाइलर जो उसको रीड नहीं करता है, तो ये इससे कोई एरर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमने इंट a कामा b बनाया, तो हम यहीं पे चाहें तो हम b कामा यहीं पे हम b बना सकते हैं और उसमें वैल्यू 3 यहीं पे हम डाल सकते हैं, और यहीं पे कामा देने के बाद हम c बना सकते हैं। और कंट्रोल से सेव करने के बाद अगर रन कराएं तो हमारा जो आउटपुट है सेम आएगा। अभी आप देखिएगा। सो आप एडिशन इज 0। अच्छा, एडिशन इज 0 क्यों दिया, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये होता है, मतलब अगर हम कमेंट कर दे तो यहाँ पे आपका जो है वो काम नहीं करता है। तो हमने जो एडिशन किया था उसको भी हमने कमेंट आउट कर दिया है, तो ये इसलिए यहाँ पे काम नहीं किया है, तो इसको हम कमेंट नहीं करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। वहाँ पे ऊपर हमने खुद इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये डेटा इंट टाइप का है ये, तो इसको डेटा टाइप का इंट है, तो इसको हम इंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम c = इतना लिख देंगे। काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ कमेंट को, जो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रहा आपका c में हमने क्या किया, a + b का एडिशन हमने सेंड कर दिया। कंट्रोल से सेव करते हैं, फिर से इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। सो कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर है वो सेम आया है, एडिशन इज 5। सो अभी हमने प्लस को देखा, प्लस के अलावा हमारे पास था यहाँ पे अर्थमेटिक वाले में हमारे पास प्लस के अलावा भी था, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलस है। तो अगर वहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 2 में से 3 घटेगा तो -1 आएगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या सही देता है। तो यहाँ पे प्लस की जगह हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और उसको कंट्रोल से सेव करते हैं और उसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि इसका एडिशन इज 5 एरर। कंट्रोल सेव करने के बावजूद अगेन हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। इसका जो आंसर है -1 आना चाहिए, तो -1 देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो आ चुका है। तो हमने माइनस भी देख लिया कि यहाँ पे माइनस भी काम कर रहा है। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स कंपाइल एंड रन। सो एडिशन इज 6 गलत है ना, एडिशन नहीं लिखना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर है जो हम प्रिंट एफ कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पे एडिशन लिखा है, इसकी जगह हम मल्टीप्लाई अगर लिख दें, केवल मैं मल लिखता हूँ, आप समझ जाइए कि मल मतलब मल्टीप्लाई है। तो उसको हम कंपाइल एंड रन कराएं तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मल इज 6, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, आप डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम, काम करते हैं हम थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9 है, वहाँ पे 3 रहने देते हैं। अब इसको डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे हम मल की जगह डिवाइड लिखता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। डिवाइड इज 3, 9 को इसने डिवाइड किया है 3 से, तो 3 3 का 9, तो यहाँ पे 9 मिल गया आपको, ठीक है। सो इसी तरह आपका एक मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस का मतलब आपको पता है क्या होता है, रिमाइंडर देना होता है। अगर ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, 9 जो है पूरा का पूरा 3 से अगर डिविजिबल होगा तो यहाँ पे आपको 0 देगा, नहीं तो 1 देगा। तो 3 3 का 9 होता है, तो ये 3 3 का 9 मतलब 9 जो है पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 0 आउटपुट आना चाहिए। तो आपका जो आउटपुट है वो 0 आ चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 की जगह यहाँ पे 2 रखते हैं, b की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू जो है 1 आनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या इसकी वैल्यू 1 आती है।
जी हाँ दोस्तों, इसकी वैल्यू जो है 1 आ रही है। तो ये जो 1 है वो रिमाइंडर है। आपको रिमाइंडर पता होगा कि हम जो डिवाइड करते हैं, सपोज 9 है तो 9 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से, तो 3 तरीका 9 होता है ना, तो नीचे जो रिमाइंडर बचेगा 0 बचेगा, तो वही रिमाइंडर यहाँ पे आपको देता है मॉड्यूलस। तो हमने मॉड्यूलस को भी समझ लिया, यानी कि हम जो है यहाँ पे अगर देखें तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझ लिया है, और साथ ही साथ हम वेरिएबल बनाना और डेटा टाइप समझ चुके हैं कि डेटा टाइप इंट होता है जिसमें इंटीजर केवल हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। फ्लोट होता है जिसमें पॉइंट वाले नंबर होते हैं 1.2 2.3। अगर जीरो भी होगा तो 0.000 होगा। और कैरेक्टर में आपका कैरेक्टर आता है जैसे ABCD, और आपका सिंबल आता है कैरेक्टर में, ठीक है। और फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा, उसके साथ साथ हमने सिंटैक्स को देखा। फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ चुके हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है थ्रू द प्रोग्रामिंग, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको यूनिरी ऑपरेटर भी कहते हैं, इंक्रीमेंट प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसको देखने के लिए हम सीधे चलते हैं यहाँ पे देवसी पे, और यहाँ पे हम जो हमारा 9 है बस इसी को रहने देते हैं, बाकी B को हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें ये हटा देना है, और यहाँ पे सिंपली हमें जैसे ये C हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो A है, अगर A में हम प्लस प्लस कर दें 2 टाइम्स प्लस प्लस, तो ये यूनिरी होता है। यूनिरी में आपका जैसे अगर प्लस की बात, एक बाइनरी होता है एक यूनिरी होता है। बाइनरी में क्या होता है कि आपका 2 ऑपरेंड चाहिए, मतलब अगर प्लस है, आपको प्लस करना है तो आपको 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी अगर प्लस करना है तो। जैसे मान लो अगर हमें हमारे पास अंक है 2 और 3, तो 2 और 3 को ऐड करना है, अगर प्लस करना है तो 2 अंक है ना, मतलब 1 2। तो वैसे ही अगर हमारे पास प्लस प्लस है, ये एक यूनिरी ऑपरेटर है, इसमें एक ही अंक रहेगा तब भी हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर 2 है, उसमें अगर प्लस प्लस करेंगे तो एक इंक्रीमेंट कर देता है ये 2 प्लस प्लस प्लस, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो 2 माइनस माइनस, यानी एक डिक्रीमेंट कर देगा, एक घटा देगा उसमें से, तो 2 की जगह वो 1 हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे A प्लस प्लस हमने कर दिया। उसके बाद हम अगर यहाँ पे कामा करके A को यहाँ पे प्रिंट कराएं, देन क्या होता है, लेट्स सी। कंट्रोलर से सेव, कंपाइल एंड रन करते हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, सो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा टाइम ले रहा है कंपाइल एंड रन होने में। मैंने सोचा कि टर्बो सी पे बताऊं, टर्बो सी पे बताना थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा होता है, वो वहाँ पे समझाना भी अच्छा होता है और सब कुछ दिखाया जा सकता है। लेकिन टर्बो सी पे मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने देव सी को चुना। देखो डिवाइड इज 10 दे रहा है ना, एक काम करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहे हैं इसको हमें चेंज करना होता है, राइट। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ A लिखते हैं, या फिर सीधे A यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। A इज इक्वल टू हमारा पहले A इक्वल टू 9 है, अब A प्लस प्लस हुआ तो 10 आना चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या आता है, ठीक है। कंपाइल एंड रन हमने किया तो A इक्वल टू 10 हो गया। 9 था लेकिन एक इंक्रीमेंट हुआ बिकॉज ऑफ प्लस प्लस यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो गया। अब इसको एक बार डिक्रीमेंट करके देखते हैं, A माइनस माइनस, सो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि A माइनस माइनस करने पे एक कम आना चाहिए, यानी कि हमारा जो 9 था उसमें वैल्यू 8 आना चाहिए। तो लेट्स सी 8 आ गया आपका। तो ये हमारा जो काम कर रहा है, तो हमने यूनिरी ऑपरेटर भी समझ लिया। अब तक हमने क्या क्या समझा, हमने समझ लिया सिंटेक्स समझा हमने, और वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स को समझ लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ लिया, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझा। अब आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में एक्चुअली में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक काम करता हूँ मैं ऐसे ही समझाता हूँ, प्रेजेंटेशन ऑन किए बिना। ऐसे अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, मैं कैनवा से काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है, काम का प्रेजेंटेशन ऑन ही कर देता हूँ, बड़ा दिखेगा तो आपको समझाना भी अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लेस देन, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। हमारे पास A है, A में 2 है, A क्या है, एक वेरिएबल है, और ये मान के चलो कि इंट टाइप का है, ठीक है। इंट टाइप का वेरिएबल A है जिसमें हमारे पास 2 वैल्यू है, और B है, ये भी इंट टाइप का है, इसमें 8 है। अगर हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो A बड़ा है B से। A का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या है, लेट्स सी, 1 मिनट आप वेट करो थोड़ा सा। जैसे A का मतलब यहाँ पे क्या है, A का मतलब यहाँ पे है 2, ठीक है। A का मतलब 2 है, और B का मतलब यहाँ पे है 8, थोड़ा सा मतलब
8 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 जो है वो बड़ा है 8 से। ए मतलब क्या है 2 है और बी मतलब क्या है 8 है। तो ये कह रहा है भाई साहब कि 2 जो है बड़ा है 8 से। क्या आपको पता है कि 2 बड़ा होता है 8 से? नहीं ना, तो ये फॉल्स हुआ ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है फॉल्स। अगर हम बात करें तो ये इसमें 0 वैल्यू मिलती है हमें, 0, ठीक है। तो ये फॉल्स कंडीशन है और इसमें हमें 0 मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ए हमारे पास कितना है, आपको पता होगा कि वहाँ ऊपर है 2, तो ये हमारे पास कितना है 2 है। और ये कह रहा है कि लेस देन कितना है, लेस देन है ये 8। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डोंट माइंड, यहाँ पे 8 है, आप समझ के चलना कि ये 8 है जो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये 8 है, कह रहा है कि 2 छोटा है 8 से। हाँ भाई 2 तो छोटा होता है 8 से। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1। तो आप माइंड में यही रख के चलना कि अगर अगर मतलब जो ये कह रहा है अगर ये सही है तो वहाँ पे 1 मिलेगा, अगर गलत है तो वहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये यही कंडीशन आप समझ के चलो। फिर हम जब इफ एल्स का कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सो जस्ट वेट 1 मिनट। ये इसी तरह ये भी काम करता है, लेस देन इक्वल टू, बाकी सब समझ लेंगे उसमें जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ये आ चुका है आपका। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि ये आप समझ के चलो कि ये डबल ये लगा हुआ है सिंबल, एंड ये एंड का है, और ये आपका ये वाला जो सिंबल है ये और का सिंबल है, और ये जो है ये नॉट का सिंबल है। अब ये मान के चलो जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। वही हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम समझ लेंगे इसको काफ़ी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़, ये सिंपल इफ़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मिनट वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आपका, यहाँ पे जो मैं इस साइड मैंने दिखाया हुआ है ये है आपका स्ट्रक्चर। 1 मिनट, ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इफ कंडीशन का जो स्ट्रक्चर ये होता है। तो यहाँ पे कंडीशन होता है, तो कंडीशन में क्या होता है पता है, कंडीशन में वही जो हमारा रिलेशनल वाला था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास ए होता है तो ए छोटा है, अगर ए बड़ा है अगर बी से, तभी ये कंडीशन चलाना, तभी ये स्टेटमेंट चलाना, हम ये कंडीशन यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है इफ़ में। अगर ये कंडीशन सही हुआ तभी इस अंदर का जो काम होगा वो होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये रुक जाएगा अगर गलत हो गया तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए है जो कि इंट टाइप का है, इसमें हमारे पास 2 है, और यहाँ पे तुम देखो बी है, बी में हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। ए में 2 है, बी में 3 है, और कह रहा है कि जो 2 है वो छोटा है, जो 2 है वो छोटा है किससे, 3 से। समझ रहे हो ना, 2 और 3 की बात कैसे हो रही है। ए में 2 है हमारे पास, समझ के चलो, ए मतलब 2 मान के चलो, और बी में हमारे पास 3 है। तो कह रहा है कि भाई ए जो है वो छोटा है 3 से। सही है भाई, 2 जो है वो छोटा होता है 3 से। तो ये जो कंडीशन है ये प्रिंट हो जाएगा कि ए है बी से, ए छोटा है बी से। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने उसमें करके देखते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, देवसी में इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। तो देवसी में मैं आ चुका हूँ। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैं कमेंट कर देता हूँ, सिंपल सी बात। कमेंट आप समझ चुके होंगे कि कमेंट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। ए में हमारे पास 9 है, 9 ही रहने देते हैं। बी लेते हैं, बी में हम क्या करते हैं 10 रख लेते हैं। अब हमारा कंडीशन लगाना है, कंडीशन ये लगाना है कि इफ़ अगर हमारा जो ए जो है वो क्या है, छोटा है किससे, बी से, तो तुम क्या करना, यहाँ पे मैं ये करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको मैं क्या करता हूँ कट करता हूँ। कट करने के बाद अंदर डाल देता हूँ इसके, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ये कुछ नहीं प्रिंट कराना मुझे, बस सिंपल एक चीज़ प्रिंट कराना है कि ए छोटा है बी से, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है ये प्रिंट होगा। ए मतलब ए 9 है जो है, ए मतलब हमारे पास 9 है जो कि छोटा है बी, बी मतलब 10 से, 9 जो है छोटा है बी से। तो ये क्या कंडीशन सही होगी, मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ए छोटा है बी से। तो चलो रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे कंपाइल एंड रन स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जो मैंने समझा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तब तक ये रन हो रहा है यार, थोड़ा टाइम ले रहा है, एक्चुअली टेकिंग टाइम, बट डोंट वरी।
सो अभी आप देख सकते हो कि ए छोटा है बी से, यानी कि हमारा जो कंडीशन था वो सही हो गया। तो चलो हम एक बार इस कंडीशन को गलत करके देखते हैं, यानी कि ए की वैल्यू हम क्या करते हैं 19 कर देता हूँ, जहाँ पे मैं कहूँगा कि ए जो है वो छोटा है बी से। हालांकि ए की वैल्यू जो है वो 19 है और बी की जो वैल्यू है वो 10 है। अगर ये सही होगा तो फिर प्रिंट कर देना प्रिंट एफ तुम गलत हो, तुम गलत हो। ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता, तुम गलत हो। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, फिर यहाँ पे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रिंट नहीं होना चाहिए। काम करता हूँ, अभी तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को ये काम किया भी या नहीं। तो इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे अगर मान लो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक प्रिंट करा देता हूँ तुम सही हो। ठीक है, ये प्रिंट करा देता हूँ। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है वो अंदर का जो है वो रन नहीं हुआ, तभी ये यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको कट करना होगा, क्योंकि हमारा रन नहीं करेगा ये तब तक कट नहीं होगा। फिर कंपाइल एंड रन कर देता हूँ और देखते हैं क्या प्रिंट होता है, इफ़ के अंदर का प्रिंट होता है या नहीं। तो तुम सही हो प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि इफ़ के अंदर का नहीं चला है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंडीशन जो है वो गलत था। ठीक है, तो समझ आया क्या कि जो हम कह रहे थे कि जो ए छोटा है बी, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है कि जो 19 जो है बी से छोटा नहीं है। ए की वैल्यू 19 है और बी की वैल्यू 10 है, तो 19 जो है बी से छोटा नहीं है। तो इस समय वो फॉल्स आ रहा है, 0 दे रहा है, और इस समय हमारा जो कंडीशन है फॉल्स आ रहा है। जिसमें फॉल्स आएगा उस समय उसके अंदर का, इफ़ के अंदर का कोई भी चीज़ चलेगा नहीं, स्किप कर जाएगा। तो स्किप करने के बाद यहाँ पे ये प्रिंट वाले के पास आ गया। मैं एक काम करता हूँ, पेंसिल से आपको समझाता हूँ। देखो क्या है कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 19 है और बी की वैल्यू 10 है, ये देख रहे हो तुम। तो ये ए यानी 19 छोटा है, यहाँ देखो ए जो है 19 जो है वो छोटा है बी 10 से। ये तो गलत है ना, तो ये जब गलत है तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी नहीं चलेगा। ये तुम गलत हो इसीलिए नहीं चला है, और फिर ये जब नहीं चला है तो उसका आगे का प्रोग्राम चला गया है, तो वो है तुम सही हो। तो एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पे प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन चलता है। मतलब पहला यहाँ पे इंट ये डिक्लेयर होगा, ए में 19 जाएगा, बी में 10 जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा, ये नहीं चलेगा तो फिर यहाँ पे आके इसको चला देगा। ये लाइन बाय लाइन काम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया, हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन वाले फाइल पे। हम इफ़ कंडीशन भी समझ चुके हैं। इफ़ के बाद आता है आपका इफ़ एल्स कंडीशन। तो इफ़ एल्स कंडीशन में एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा 1 मिनट पेन ले लूँ मैं। देखो इफ़ कंडीशन में होता क्या है कि वो इसमें इफ़ में क्या था कि हमारा अगर कंडीशन जो है वो गलत होगा, अगर सही होगा तो अंदर का चलाओ, जैसे यहाँ पे होता था। इफ़ में मैं एक काम करता हूँ, देखो इफ़ है, इफ़ में अगर ये कंडीशन सही होगा तो इसे चलाओ होता था कि बस इसे चलाओ। लेकिन इफ़ एल्स में क्या होता है कि एल्स देता है, अगर ये कंडीशन जो है वो गलत है और ये जो है अगर नहीं चला, ठीक है, कह रहा है कि अगर ये जो कंडीशन है, मान लो अगर यही है कि ए जो है छोटा है बी से, अगर ये कंडीशन जो है वो गलत हो गई, ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी थी, छोटी नहीं थी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, उसकी बजाय एल्स के अंदर का स्टेटमेंट चल जाएगा। बस इतना ही लॉजिक होता है इफ एल्स में। तो जैसे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो ये कह रहा है कि ए छोटा है बी से, यानी कि 2 छोटा है 3 से। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ये कंडीशन सही होगा तो हमारा जो है ये प्रिंट हो जाएगा, ये छोटा है बी से। अगर ये कंडीशन मान लो उल्टा हो जाता, ये अगर 3 भी हो जाता ना ये, तो ये कहता कि 3 जो है छोटा है 3 से, कहता कि 3 जो है छोटा है 3 से। तो हमको पता है कि 3 से छोटा थोड़ी होता, बराबर होता है। कंडीशन गलत हो जाती और ये कंडीशन गलत होती तो ये नहीं चलता, ये नहीं चलता तो एल्स वाला चल जाता, ये चल जाता। तो चलो हम एल्स वाला भी देख लेते हैं, अपने देवसी में चलते हैं और इफ एल्स की कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एल्स, तो जो था वही होगा, यहाँ पे एल्स वाली भी चलेगी। अब मतलब तुम सही होगा रहने दे तो ये तो वही प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसको क्या करता हूँ, ये इसको 2 कर देता हूँ, तुम सही हो 2, और इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, तो तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो नीचे वाला जो है, वो जो नीचे वाला है वो मतलब जैसे प्रिंट हो रहा था वैसे ही प्रिंट होगा, और जो तुम सही हो 2 जो है वो ऊपर का है, 1 कर देता हूँ उसको ना,
तुम सही हो 1, ठीक है, ये प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन गलत हुई तो कंडीशन तो गलत है, हमें पता है कि जो यहाँ पे देखो इसे ड्राई रन भी कहते हैं। हमें ये पता है, 1 मिनट में पे 19 है और यहाँ पे 10 है, तो ये कह रहा है कि 19 जो है वो छोटा है। ये कह रहा है कि 19 जो है वो छोटा है किससे, 19 जो है वो छोटा है 10 से। तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो तुम गलत हो ये नहीं चलेगा। और इसके अंदर आएगा एल्स, एल्स में आएगा तुम सही हो, ये प्रिंट कर देगा। ये कंडीशन खत्म हुई, तो हमने कहा कि लाइन बाई लाइन चलता है, तो ये लाइन चल गई। उसके बाद प्रिंट एफ में आएगा और कहेगा तुम सही हो, ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलो हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको बंद करता हूँ और कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो कंपाइल एंड रन करें, मेरे हिसाब से तुम सही हो 1 और तुम सही हो 2 प्रिंट करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, तुम सही हो 1 और तुम सही हो 2 प्रिंट करता है या नहीं। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, ये काफ़ी इरिटेटिंग होता है जब टाइम लेता है ज़्यादा। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपना फुल ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम सही हो 1 और तुम सही हो 2, ये एक दो मतलब चिपक के आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए, चिपक के ना आए। यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, दैट इज़ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीखने को मिलेगी आपको। देखो एक चीज़ होता है कि यहाँ पे हम ये बैक स्लैश वाला लगा करके एन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम 1 मिनट जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक स्लैश लगा के एन लगा देते हैं, एन। और यहाँ पे भी हम बैक स्लैश लगा के एन लगा देंगे ना, तो हर लाइन मतलब उसके बाद की जो लाइन आने वाली होगी वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये होता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। अरे क्या हो गया, हमने बैक स्लैश एन लगाया। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, कंट्रोल एस में सेव कर लिया। उसके बाद कंपाइल एंड रन करते हैं, तो इसके बाद आप देखिएगा कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और सीखने को मिला कि बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखो ये अच्छी तरह से अलाइन होके यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जैसे तुम सही हो 1, तुम सही हो 2, ये अच्छी तरह से लाइन में आ रहा है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बैक स्लैश एन के अलावा एक टैब होता है। जैसे हम यहाँ पे टी लगा दें, अगर हर जगह मैं टी कर दूं यहाँ पे एन की जगह, तो एक टैब होता है। जैसे हमारे कीबोर्ड में एक टैब होता है ना, उसी तरह टैब वाली स्पेस देगा, थोड़ा सा बढ़ा करके जगह वहाँ पे वो थोड़ी दूरी पे करके करेगा। मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे टैब काम करता है। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ चुका है। तुम सही हो 1 और तुम सही हो 2 के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है, तो दिस इज टैब। और आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है तो बैक स्लैश एन का यूज करो, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। हमने नेस्टेड इफ एल्स की हमने इफ एल्स की बात की। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की। सो मैं नेस्टेड इफ एल्स आपको दिखा देता हूँ। तो नेस्टेड इफ एल्स में एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये मैंने पेज खाली छोड़ा है ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊंगा। जैसे यहाँ पे ये इफ़ का कंडीशन था हमारा, यार पेन चला नहीं पा रहा हूँ, मतलब माउस से रहता तो अच्छा रहता। मैं लैपटॉप के ही टच पैड से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भद्दा हो रहा है, समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होता है हमारा, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कैसा बन गया भाई, वेट 1 मिनट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, यहाँ पे बंद होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्स का कंडीशन होता है। इफ एल्स की अगर बात करें तो अगर केवल एल्स इफ की बात करें तो वहाँ पे एल्स नहीं होता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो नेस्टेड में एक्चुअली में होता क्या है ना कि यहाँ पे हम ये इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ का यूज करते हैं, बस इतना ही होता है। ये इफ़ है हमारा, तो इसके अंदर हम एक और इफ़ एल्स का यूज करेंगे। इफ़ एल्स के अंदर इफ़ है, इफ़ के अंदर अगर हम इफ़ और इफ़ एल्स का यूज करें तो वो नेस्टेड कहलाता है। और अगर एल्स के अंदर ही यूज कर ले तब भी वो कहलाएगा कि नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन है ये। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने के लिए सीधे देवसी पे चलते हैं और वो सभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नेस्टेड कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर मैं इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दूँ, इफ़ अगर जो मान लो अगर मैं कोई भी कंडीशन लगा देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि सी इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि अगर 4 मतलब सी जो है वो छोटा है बी से, तभी क्या कहना कि इसके अंदर का स्टेटमेंट चलाना, ठीक है।
कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तभी तुम गलत हो प्रिंट करना, अन्यथा मत करना, ठीक है। तो ये नेस्टेड में हो गया, लेकिन इसमें जो है तो ये चलेगा नहीं, मतलब ये फॉल्स वाली कंडीशन है, तो इसके ऊपर ट्रू बना देते हैं, ठीक है। यानी कि 1 कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है बी से, तो ये चलना चाहिए और तुम गलत हो प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है, और इसे नेस्टेड कहते हैं। तो इसको हम कई तरीकों से यूज करते हैं, जब धीरे धीरे आप इसको बस एक बार समझो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। जब धीरे धीरे आप इसको समझते जाओगे, जब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इफ एल्स की यूज हम ऐसे करते हैं क्या, अच्छा नेस्टेड वाला जो होता है वो यहाँ पे काम आता है क्या, इस तरीके से काम आता है क्या, तो ये तरीके का काम होता है। तो आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे समझते जाओगे कि इसका यूज कैसे होता है। तो एक बार आपको बस इसका स्ट्रक्चर समझने की देरी है, तो वही स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेस्टेड की बात मैंने की, तो तुम गलत हो और तुम सही हो दोनों प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं बगल में करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वेट फॉर 1 मिनट। देखो जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, 1 छोटा है बी से, कंडीशन क्या हुआ, सही हुआ। मैं एक बार पेन लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ आ पाऊँ। मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे पेन नहीं मैं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट महसूस कर रहा हूँ। इस पे पेन नहीं आ रहा है, अभी तक आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, ऐसे ही समझने की कोशिश करो। जहाँ यहाँ पे जैसे ए छोटा है बी से, तो ए छोटा है बी से, 1 छोटा है 10 से, ये कंडीशन सही हुई। अंदर आया, फिर देखा सी छोटा है बी से, दिखा रहा ना, सी लेस देन बी। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, तो कह रहा है कि 4 जो है छोटा है 10 से। कंडीशन क्या हुआ, सही हुआ, तुम गलत हो प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखो तुम गलत हो प्रिंट हो रहा है, हाथ से दिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी देख पाओगे लैपटॉप में। तुम गलत हो, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तुम गलत हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, ये 3 चीज हो गई। तो ये होने के बाद जो एल्स का चेक ही नहीं करेगा। देखो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर सही हो गया तो इसका अंदर का प्रिंट कर देगा, तो एल्स में वो जाएगा ही नहीं, है ना। अगर इफ गलत हुआ तो फिर एल्स में जाएगा। तो इसने प्रिंट कर दिया, कैसे प्रिंट किया तुमको मैंने बताया। फिर इसके बाद ये सारे कंडीशन हो गए, फिर लाइन बाय लाइन हो गया। फिर आया यहाँ पे प्रिंटफ है, तुम सही हो ट्रू, तुम सही हो ट्रू प्रिंट कर दिया। तो ये है नेस्टेड इफ एल्स। एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स को यूज करना नेस्टेड कहलाता है। बस इतना है। तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। लेकिन एक चीज़ और होता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास 2 कंडीशन है और लाइन बाय लाइन चेक करना है कि अगर ये हो, अगर ए बड़ा हो बी से तो ये करो, अगर बी बड़ा हो सी से तो ये करो, अगर नहीं है तब जो करना है वो करो, बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो अगर ये करना है तो फिर क्या करना होता है पता है। मान लो हमने चेक किया कि ए छोटा है बी से, तो ये करो, तुम गलत हो। तुम गलत हो की जगह मैं सीधे ये कह लेता हूँ कि ये अगर ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे लिखो ए छोटा है बी से, ठीक है। एल्स अन्यथा चेक करो कि क्या, अगर एक बार और कंडीशन चेक कराना चाहते हो तो यहाँ पे इफ एल्स इफ लगा सकते हो, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि अगर ए जो है वो छोटा, अगर मान लो तुम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हो कि अगर ए जो है वो ए की नहीं, मान लो अगर बी जो है वो अगर छोटा है सी से, तब ये प्रिंट कराओ कि बी छोटा है सी से। बी छोटा है सी से। मैं एक काम करता हूँ, मैं टैब नहीं यहाँ पे एन का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे न्यू लाइन में सब कुछ चाहिए ताकि और भी समझने में आसानी हो सके, ठीक है। टैब हुआ थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे मैं ये वाला प्रिंट करूँगा, तुम सही हो ट्रू, इसी को प्रिंट करेंगे। ये एज इट इज़ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब विदाउट कंडीशन का कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार हम कंपाइल रन करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। ए छोटा है बी से, ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे बस यही इतना आया। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम किया और कैसे मतलब ये आ गया। एक मिनट भाई साहब, जिसको कटना चाहिए वो नहीं कटा, जिसको नहीं कटना चाहिए वो कट गया हमसे। पूरा उठा करके उधर फेंक देते हैं। देखो ए छोटा है बी से हमारा आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले चेक किया 1 छोटा है 10 से, कंडीशन सही हुआ, इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद चेक किया एल्स इफ बी की वैल्यू 10 है, 10 छोटा है सी से, कंडीशन गलत हुआ, एल्स। तो ये एल्स है ना। तो पहली बात ये है कि अगर आपका, ये मत सोचना कि ये चेक किया तो ये एल्स वाला प्रिंट कर देगा, नहीं, ये सब कुछ एक ही में कंबाइन है,
ठीक है। यहाँ पे अगर एक बार इफ चेक हुआ और वो सही हो गया तो दोबारा जो एल्स के अंदर जो इफ है वो चेक नहीं होगा। ये पता चला कि नहीं? देखो अगर मैं इसको ट्रू भी कर दूं ना, अभी मैं इसको ट्रू करता हूं, जैसे सी की वैल्यू मैं 40 कर देता हूं। जब मैं सी की वैल्यू 40 कर दूंगा, एक मिनट, जब सी की वैल्यू मैं 40 कर दूंगा तो ये दोनों कंडीशन क्या है, सही है। मतलब यहाँ पे इफ जो है एक छोटा है बी से 10 हो, मतलब सही है, ये प्रिंट कर देगा। और ये भी देखें इफ वाला, तो बी की वैल्यू कितनी है, 10 छोटा है 40 से, सही है। इसका इस हिसाब से तो हमारे हिसाब से मतलब दोनों प्रिंट होना चाहिए, राइट। लेकिन ये एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इस हमारे हिसाब से लग रहा है कि हाँ भाई दोनों प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, व्हाट्स हैपन। ए छोटा है बी से, देखें तो इससे तुम्हें ये पता चलेगा ना कि अगर एक बार इफ चेक हो गया और वो कंडीशन सही हो गया तो फिर दोबारा इफ नहीं चेक होगा। अगर एल्स इफ किए हो तो, इफ एल्स इफ किए हो तो ये दोबारा नहीं चेक होगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अगर ये गलत होता तो एल्स इफ चेक होता, और ये इफ वाला कंडीशन अगर सही हो जाता तो बी छोटा है सी से ये प्रिंट हो जाता, तो फिर एल्स नहीं प्रिंट होता। अगर ये गलत और ये गलत दोनों गलत हो जाते तब जाके एल्स आपका प्रिंट होता, नहीं तो अगर उन दोनों में से कोई एक भी हुआ तो एल्स नहीं होगा। अगर ऊपर वाला हुआ तो नीचे वाला चेक ही नहीं होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। बस यही लॉजिक है ये आपका, ये वाला तरीका का। और नेस्टेड भी हमने देख लिया और ये भी हमने देख लिया। और इसके अलावा जो हमारा बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो इसके अलावा हमारा बचा है स्विच केस। देखो स्विच केस में क्या होता है कि मल्टीपल केस हो सकता है, मल्टीपल केस हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसका हम पहले ये देख लो कि यहाँ पे सिंटेक्स कैसा होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू आती है। एक मिनट मैं थोड़ा सा पेन लेता हूँ, आपको पेन लेकर के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे एक्चुअली में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कोई वैल्यू आती है। मान लो वैल्यू अगर 1 आई, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ये मान लो 1 है और ये 2 है। यहाँ पे हम ऐसे कंडीशन रखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट, जस्ट यहाँ पे मान लो 5 आ गया, ठीक है। ये 5 आया तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मान लो हमारी कोई वैल्यू हो सकती है। मान लो ये वैल्यू 9 है, ठीक है, ये वैल्यू 9 है। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी हो सकती है कोई, मान लो ये वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो अगर ये मतलब ये आएगा तो चेक करेगा कि ये जो 5 हमारा जो एक्सप्रेशन जो आया है क्या ये 9 के बराबर है। अगर हाँ, अगर ये 9 के बराबर होता, ये कंडीशन अगर सही होती तो ये स्टेटमेंट चलता। अगर नहीं तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा और ये दूसरे पे आएगा। दूसरे में फिर चेक करेगा कि क्या ये जो 6 है वो इक्वल टू 5 है, तो ये देखेगा नहीं भाई ये भी तो गलत है, ये तो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये नहीं चेक कर। इसमें इक्वल टू चेक करता है, इसमें ग्रेटर देन लेस देन ये नहीं होता, इसमें इक्वल टू चेक करता है। अगर इक्वल टू है तभी, अगर ये नहीं चला, दोनों नहीं चला, तो फिर ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर दोनों नहीं चला तो, अगर दोनों में से मान लो ये 9 की जगह 5 होता और ये कंडीशन जो है वो सही हो जाता, देन क्या होता, ये स्टेटमेंट चलता और ये पूछता भी नहीं, मतलब इन दोनों के पास वो जाता भी नहीं और ये स्टेटमेंट चेक करके रह जाता। तो चलो इसे हम क्या करते हैं, देवसी में समझते हैं। जैसे हम ये सारा चीज़ें मैं क्या करता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ इंट, जिसमें मैं एक ए लेता हूँ और ए में वैल्यू ले लेता हूँ 5 ही लेता हूँ, ठीक है। और स्विच केस लगाता हूँ, स्विच लगाता हूँ। और स्विच में मैं क्या करूँगा, ए को पास करूँगा। और तुम्हें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, पता है ना, ए की वैल्यू है 5। फिर केस लगाऊंगा, तो केस में जनरली हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू मतलब जो ए आ रहा है उसी से हम क्या करेंगे, वैल्यू को मैच कराने वाले हैं। मान लो यहाँ पे 6 है, जो 6 है तो यहाँ पे प्रिंट कर देना, ओनली 6 प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, हमें पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर ब्रेक का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेक का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं करेगा ना तो सारा का सारा चल जाएगा, कर देगा, ठीक है। तो इसको मतलब ब्रेक कर देगा। अगर ब्रेक नहीं करोगे तो ये थोड़ा सा जो है वो पूरा का पूरा काम कर देगा। तो यहाँ पे ब्रेक का यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसी तरह मान लो हमारे पास एक केस है 5 का, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर देंगे 5, ठीक है, 5 प्रिंट करेंगे और यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। अभी मैं ब्रेक हटा करके तो आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये होता है डिफ़ॉल्ट वाला। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है ये आपको डिफ़ॉल्ट में अगर मान लो कोई दोनों में से कोई ना मैच करे तो फिर ये भाई साहब बताएंगे कि कोई मैच नहीं किया, कोई मैच नहीं
किया, ये भाई साहब आपको ये बता देंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करता हूँ, फिर रन कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो देखते हैं 5 प्रिंट आना चाहिए। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, राइट। तो यहाँ पे 5 आपका आउटपुट जो है वो आ चुका है। मैं इतना लेंदी नहीं होने दूंगा, जो टाइम व्यर्थ हो रहा है मैं इसको कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया ना, तो ये देखो हुआ क्या, सिंपली मैंने जो वहाँ पे बताया, यहाँ पे 5 है आपके पास, यहाँ पे 5 इस एक्सप्रेशन वाले में आएगा, स्विच के अंदर 5 आएगा, ये स्विच के अंदर 5 आएगा। उसके बाद केस चेक करेगा, केस 6 इक्वल टू 5, नहीं गलत है भाई, केस 5 इक्वल टू 5, हाँ भाई ये तो सही है। फिर प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पे 5। और हम एक बार करते हैं कि 5 की जगह यहाँ पे 6 कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। और सबसे पहले इसको कट करना होगा, क्योंकि तो कट नहीं करेंगे तो रन नहीं होगा। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन करते हैं। अभी 6 किया है तो प्रिंट 6 आना चाहिए आपका, 6 से मैच करके ये 6 आ गया, ठीक है। तो फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, किसी से ना मैच करके ये 0 रहेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई मैच नहीं किया, ये आना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई मैच नहीं किया, ये आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 ही केस है और 2 केस में हमारे पास 6 है, 5 है। केस 6 में ये 0 गया, नहीं हुआ, 5 में 0 गया, नहीं हुआ, तो फिर डिफ़ॉल्ट में आया कोई मैच नहीं किया। तो ऐसे ही कुछ काम करता है आपका स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम चले, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है फोर लूप का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग लूप्स पर आ चुके हैं, तो लूप्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लूप्स का जो सिंटेक्स देख पा रहे होंगे, तो जस्ट वेट। तो ये जो लूप्स का जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रहा होगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, और ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको इनिशियलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे i इज इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। मान लो आपको अगर 10 टाइम चलाना है, अगर इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन को अगर 10 टाइम चलाना है, अगर 10 टाइम मेरा नाम प्रिंट कराना है फैज़ान, या फिर 10 टाइम सब्सक्राइब प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे, ये कंडीशन रहेगा कि जो i है, कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा, हाँ, जो i है वो जब तक छोटा रहे, और जब तक छोटा रहे 10 के, तब तक क्या करना, तो इस लूप को चलाना, और यहाँ पे हमें i को एक बार इंक्रीमेंट कराना होगा। इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जस्ट सी वन टाइम, ठीक है। इसको चलाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना ना, स्टेटमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ सब्सक्राइब, चलो लाइक भी, ठीक है, और बैकस्लैश लगा देंगे न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोड हो जाएगा। ये 10 टाइम आपका प्रिंट कर देगा सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब लाइक न्यू लाइन में, बिकॉज ऑफ बैकस्लैश है, ठीक है। तो यहाँ पे है i0। अब यहाँ पे होगा क्या वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबसे पहले i की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज होने के बाद, मान लो हमने इनिशियलाइज किया अपने स्ट्रक्चर के अनुसार, यहाँ पे इनिशियलाइज होने के बाद वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद चेक करेगा कि i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। तो ये चेक करेगा कंडीशन, क्या 0 जो है वो ये जो 10 है उससे छोटी है। बिल्कुल भाई, 0 10 से छोटी है। तो इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद वो सीधा क्या करेगा, यहाँ से सीधा यहाँ पे एंटर कर जाएगा यहाँ पे, और इसके स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो यहाँ पे आने के बाद वो प्रिंट कर देगा। तो 1 टाइम आपका क्या होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब एंड लाइक प्रिंट हो जाएगा। मैं 1 लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाओ कि सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। ये एक टाइम क्या होगा, आपका सब्सक्राइब एंड लाइक प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये होने के बाद ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जब नहीं बचेगा, ये है नहीं, आप ध्यान मत देना इसको, ये है नहीं। जब स्टेटमेंट कोई नहीं बचेगा ये प्रिंट एफ के अलावा, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट के बाद सीधा वो कहाँ पे जाएगा, सीधा वो जाएगा इंक्रीमेंट पे,
इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पे आप या फिर इंक्रीमेंट लगा सकते हो या फिर डिक्रीमेंट लगा सकते हो। तो मैंने इंक्रीमेंट लगाया है आई प्लस प्लस। मैंने पिछले बार आपको यूनिटी ऑपरेटर में मैंने बताया कि आई प्लस प्लस, जहाँ पे प्लस प्लस होता है माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ा देना नंबर्स में और माइनस माइनस का मतलब एक घटा देना। तो आई प्लस प्लस यानी कि जीरो में एक का इंक्रीमेंट होगा तो जीरो क्या हो जाएगा, अब हमारा जो जीरो है वो अब वन नहीं रहा, जीरो जो है अब वो जीरो नहीं रहा, अब वो हो गया है, वेट, अब ये हमारा हो चुका है, अभी अभी मतलब इरेज हो गया। तो मैंने आपको इतना बताया था कि ये जो मतलब एक मिनट वेट, ये इरेज हो गया। तो मतलब यहाँ पे इनिशलाइज किया, जैसे ये आई इक्वल टू जीरो इनिशलाइज होने के बाद ये तुरंत कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है और ये फिर चेक करता है कंडीशन। तो कंडीशन क्या चेक करेगा कि जो जीरो है, क्या जो जीरो है वो छोटा है 10 से। तो कुछ ऐसे कंडीशन चेक करेगा कि क्या जीरो जो छोटा है 10 से, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो सीधे ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद जो एक्सप्रेशन है इसको सब्सक्राइब लाइक को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे ये हमारा सपोज यहाँ पे एक यस जो है वो सब्सक्राइब लाइक प्रिंट हो चुका है, ठीक है। फिर क्या करेगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जैसे कंप्लीट होगा करली ब्रैकेट के बाद ये सीधे जाएगा यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आपका जीरो है तो जीरो में इंक्रीमेंट का मतलब एक बढ़ जाएगा, डिक्रीमेंट का मतलब एक घट जाएगा। तो जीरो पे इंक्रीमेंट हो रहा है, आई में इंक्रीमेंट यानी कि जीरो में इंक्रीमेंट यानी कि वो हो जाएगा वन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो जीरो है वो अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू अब हो जाएगी, यहाँ पे अब आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वेट कलर दिख नहीं रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो अब हो जाएगी वन। अब यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो वन हो जाएगी। फिर यहाँ वन होने के बाद एक बार फिर से इनिशियलाइज हुआ, फिर से ये क्या करेगा आपका, यहाँ से फिर से वो इस प्रकार से ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर से वो यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे आएगा और फिर से यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक करेगा कि क्या वन से जो है वो 10 जो छोटा है, अब ये जितनी वैल्यू हो गई उससे चेक करेगा क्या छोटा है, तो हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर छोटा जैसे ये हुआ तो ये चेक करने के तुरंत बाद ये फिर से क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा और एक बार फिर से ये प्रिंट कर देगा, यानी कि एक बार फिर से ये एस प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट में आएगा, आई की वैल्यू जो है वन से अब टू हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू अब टू हो गई। अब टू होने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या जो टू है वो छोटा है 10 से, देखिएगा हाँ आई छोटा है 10 से, यानी कि अब टू हो गई है, टू छोटा है 10 से, हाँ छोटा है। फिर से ये यहाँ से यहाँ पे आएगा और फिर से एक बार फिर से प्रिंट कर देगा और इसी तरह ये इसी तरह प्रिंट करेगा आपका मतलब 3 टाइम्स हो गया। और ये इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो अब 3 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा कि क्या 3 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, फिर से प्रिंट कर देगा। फिर ये यहाँ पे प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट होगा, ये 3 की जगह फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई की वैल्यू अब हो जाएगा 4। और फिर से चेक करेगा कि क्या जो 4 है, ये 4 है छोटा है 10 से, हाँ बिल्कुल छोटा है, ये प्रिंट कर देगा। एक बार फिर से ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा और इंक्रीमेंट करेगा, ये 4 की जगह 5 हो जाएगा। क्या 5 यहाँ पे चेक करेगा 5 छोटा है 10 से, हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर आएगा प्रिंट कर देगा यस सब्सक्राइब। फिर से उसके बाद 5 6 पे भी चेक करेगा तो 6 पे भी ठीक होगा, 7 पे चेक करेगा उस पर भी ठीक होगा, 8 पे चेक करेगा 8 पे चेक करेगा 8 पे भी क्या होगा 10 छोटा होगा। 9 पे चेक करेगा, हाँ 9 पे भी क्या होगा, 9 से भी जो है 10 है, 10 जो है वो 9 से भी छोटा है। लेकिन जब 10 के बाद 9 के बाद जब फिर से ये 10 पे चेक करेगा, आई की वैल्यू जब बढ़ के 10 हो जाएगी, 10 पे चेक करेगा कि 10 से क्या छोटा है 10, कहेगा भाई साहब 10 जो है 10 के बराबर होता है, छोटा थोड़ी होता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत और जहाँ तक प्रिंट हुआ है वहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो फॉर लूप है वो बंद हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट होता है फॉर लूप का और कुछ नहीं होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। चलो इसको हम आपको डेव सी पर चलता हूँ और फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखो हम फॉर लूप को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप बनाएंगे हम, उसके अंदर आई वैल्यू इंट आई ले लेंगे, आई में हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, फिर आई छोटा है 10 से, तब तक चलाओ और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट वाला ये कर देंगे। फिर ये करली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है, एंड लाइक
लाइक 10 टाइम मैं इसको प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर से सेव करेंगे। ये वही काम यहाँ भी हो रहा है, वही चीज़ मैंने लिखी है जो मैंने पहले समझाया है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। सो यहाँ पे कुछ एरर है, लेट्स सी व्हाट्स एरर। फॉर लूप इनिशियल डिक्लेरेशन आर ओनली अलाउड इन C999 और C मोड इंट। यहाँ पे मतलब इनिशियल अलाउड, हम इनिशियली मतलब यहाँ पे हम नहीं कर सकते इसको। तो हम एक काम करेंगे, इसको क्या करेंगे, आई को ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, इंट आई। तो एक्चुअली में क्या है कि हम इसको टर्बो सी में आसानी से कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। तो अब ये काम कर रहा है 10 टाइम। सब्सक्राइब एंड लाइक प्रिंट कर दो भाई, और आप लोग कर दो तब तक जब तक ये आउटपुट आ रहा है। गला जो है वो मेरा थोड़ा सा अजीब हो रहा है क्योंकि मैं लगातार वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कि इतना लॉन्ग वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा पसीना भी हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, व्हाट्स हैपनिंग। और आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। फिलहाल आउटपुट आ गया है, ये सारी बातें छोड़ते हैं, आउटपुट को देखते हैं। तो 1 प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ अमेजिंग। तो ये है प्रोग्रामिंग। तो मतलब है ना इसमें तरकीब। मान लो अगर 10 टाइम कहा जाता तो तुम प्रिंटफ लिखते 10 टाइम, लेंदी हो जाता ना, इसलिए फॉर लूप बना। 10 टाइम तो लिख भी लेते, लेकिन 1000 टाइम लिखना हो, तब 1000 टाइम अगर लिखना हो तो फिर फॉर लूप के अलावा तुम कर ही नहीं सकते। मैं 1000 टाइम अभी मैं कर दूँ इसको, अगर 1000 टाइम लिखना है, 1000 टाइम इसको ऐसे, यानी कि वैल्यू जहाँ पे हमने 10 लिखी थी वहाँ पे 1000 लिख दिया। कंट्रोलर से सेव करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं और फिर से एक बार कंपाइल एंड रन करेंगे। तो अब ये 1000 टाइम प्रिंट होगा, कहीं हैंग ना कर ले। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। देखो 1000 टाइम प्रिंट हो गया, ये 1000 टाइम, इतना सारा प्रिंट हुआ। ये इधर 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 तुम ये देख सकते हो, ये देखो कितना लंबा चौड़ा हो गया। ये देखो 1000 टाइम प्रिंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग पावर। इतना लंबी नहीं करना चाहिए हमें, हटा देते हैं इसको, ठीक है। और अभी फ़िलहाल लाइट चली गई, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुकूंगा तो समय ज़ाया होगा। तो मैं शायद अपना ये वाला ना लगाऊं वीडियो में, मतलब अपना फ़ोटो ना लगाऊं। बाकी फॉर लूप तो हो गया। फॉर लूप के बाद हमारा नेक्स्ट थिंग है वाइल लूप। सो वाइल लूप क्या होता है, देखो फॉर लूप पे सिंपली हमें पता होता है, जैसे हमें पता था कि 100 टाइम हमें प्रिंट कराना है, तो वहाँ पे 100 लगा करके आई की वैल्यू जितनी टाइम चल रही है उतनी टाइम हम प्रिंट करा दे रहे थे, ठीक है, 100 लगा करके उसका। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि हमें कितना टाइम चलाना है, तो फिर हमारा काम, हमको काम में आता है, हम काम में लेते हैं फॉर लूप को, जब हमें नहीं पता होता है। तो फिलहाल आप इसको समझो कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम कैसा करता है। जब आप धीरे धीरे काम करने लगोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ फॉर लूप का एक्चुअली में ऐसे यूज़ होता है। मुझे भी फिलहाल इस टाइम पता चल गया कि हाँ अच्छा बात ये है क्या। मतलब पहले सब लोग कहते थे कि फॉर लूप का जो यूज है वो इस प्रकार से होता है कि हमें पता होता है फॉर लूप में कि लिमिट्स, मतलब हमें पता है कितना टाइम हमें प्रिंट कराना है, इतना टाइम हमें ये टास्क करवाने हैं, इतना टाइम रेपिटेट कराना है, तो हम वो कराते थे। लेकिन हमें जब नहीं पता होता है कि कितना टाइम कराना है तो वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो मेरे भी माइंड में नहीं होता था कि यहाँ भी तो हम वही काम कर रहे हैं जिसमें उसमें कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे यूज़ करने लगे तब पता चला कि अच्छा हाँ वाइल लूप कुछ ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है। तो फिलहाल हम इसका सिंटैक्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसके सिंटैक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं, यहाँ पे कंडीशन होता है, जैसे हर चीज़ में कंडीशन होती है, वहाँ भी कंडीशन होती है। यहाँ पे हम कंडीशन कुछ इस प्रकार से, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डाल रहे थे, उसमें भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डाल रहे थे, जिसमें हम इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, जैसे ए छोटा है या फिर बड़ा है बी से तब कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। मल्टीप्लाई करके करा सकते हैं, अगर ट्रू है तो ये कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। तो ये वाली कंडीशन भी डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो रहेगा वो काम कर जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये भी मतलब कुछ अच्छी तरीके से है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कंडीशन हमारा होगा, जैसे मान लो हमारे ए की वैल्यू कितनी है 0 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये ए 0 है, छोटा है बी से, ये प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट। और यहाँ पे ए इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि 1 हो जाएगा। ये जब 1 हो जाएगा, 1 छोटा है तो फिर ये भी फिर से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा शांति से समझाता हूँ, ऐसा लग रहा है हड़बड़ी हो गया, नहीं, 1 मिनट रुको। मान लो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 0, बी की वैल्यू हमारे पास है, मान लो ये 2 है, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। समझ लेना कि वो बी की वैल्यू 2 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। और यहाँ पे जो चेक करेगा कि क्या ए जो है छोटा है बी से, यानी कि जो पहले तो चेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 आएगा। मतलब चेक करेगा कि क्या 0 जो है वो छोटा है या फिर इज इक्वल टू है
बी मतलब क्या है, हमारे पास 2 है। पहले चेक करेगा, हाँ भाई छोटा तो है, कंडीशन सही हुआ, स्टेटमेंट चल जाएगा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 के टाइम में भी 1 छोटा है 2 से, फिर से चल जाएगा। फिर 1 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो फिर क्या 2 छोटा है 2 से? नहीं भाई, 2 से छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर जब चेक करेगा कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि 2 छोटा है या फिर बराबर है, तो हाँ भाई बराबर तो है, तो 2 बराबर है, फिर से चल जाएगा। लेकिन जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा और ये बंद हो जाएगा। तो चलो देवसी में चलते हैं और वाइल लूप को वहाँ पे रन करा करके वाइल लूप का यूज़ करके देखते हैं। तो जहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया हुआ है वहाँ पे हम लगाते हैं वाइल लूप लगाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आई है, चेक करेंगे कि आई की जगह मैं ए लेता हूँ, जैसे वहाँ पे लिया था। ए छोटा है और इज इक्वल टू है बी के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, ए की वैल्यू हम डाल देते हैं 0। एंड फिर वी की वैल्यू हम क्या करते हैं, वी की वैल्यू हम कर देते हैं 2। तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक, ये हमें खुद नहीं पता कि कितनी टाइम ये चलेगा, मतलब पता है भाई 3 टाइम चलेगा क्या बोल रहा हूँ मैं अभी तो ये 3 टाइम्स चलेगा। तो लेट्स सी कि मतलब कैसे ये काम करता है। कंट्रोलर से सेव किया मैंने, इसको रन करते हैं। कैसे काम किया मैंने पहले बताया, फिर भी समझा दूंगा मैं अभी, इसको रन होने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, ये 3 टाइम्स चलने वाला है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो। कमेंट्स करके बता दो कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वाला कुछ तो एरर है, हाँ इनफाइनाइट टाइम चलने लगा ना। दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमने कंडीशन तो लगाया कि अगर छोटा है, तो ये जो 0 है वो कभी बढ़ ही नहीं रहा है, तो कभी फॉल्स कंडीशन आएगा ही नहीं, हमेशा ट्रू होता जाएगा। ए जो है वो 0 ही रहता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट नहीं कराया है। तो ये हर बार चेक कर रहा है, 0 छोटा है 2 से, हाँ ठीक है, 0 छोटा है 2 से, 0 छोटा है 2 से, मल्टीपल्स टाइम चलता जाएगा। ठीक है, अगर टर्बो सी रहता तो आप परेशान हो जाते थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कट कर दिया, कंट्रोलर से सेव करता हूँ, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। चलने के बाद इसको हम पर फिर से क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करेंगे तो ये 3 टाइम्स चलने वाला है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक 3 टाइम्स आपका हो चुका है। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ये कैसे काम किया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हुआ 0 है ना, यहाँ पे इसकी जगह आपको ये सारी चीज़ें बवाल पता नहीं क्यों आ रहे हैं, वायरस आ रहा है क्या कुछ। तो यहाँ पे जो है पेन लेता हूँ मैं, देखता हूँ पेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला लेता हूँ। इट्स नॉट वर्किंग। तो ए इक्वल टू 0 है ना, तो 0 छोटा है बी से, एक बार देखा, हाँ भाई 0 बी से छोटा है, कंडीशन सही हुआ, हो गया। फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 हो गई। 1 होने के बाद फिर से ये देखिएगा कि क्या 1 छोटा है 2 से, छोटा है या फिर इक्वल टू है 2 से। हाँ छोटा है लेकिन इक्वल टू तो नहीं है, तो छोटा है तब भी ये चल जाएगा। फिर 1 इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई यानी कि 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा कि क्या 2 छोटा है या फिर बराबर है 2 के। हाँ 2 छोटा और बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है 2 के, तो ये प्लीज सब्सक्राइब वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 के बाद ये 3 हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर ए की वैल्यू। फिर आएगा क्या, चेक करेगा कि क्या 3 जो है छोटा है या फिर बराबर है बी के। नहीं भाई 3 ना ही छोटा है ना ही बराबर है, बल्कि वो तो बड़ा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो ये है आपका वाइल लूप का कंसेप्ट। तो यही था आपका वाइल लूप का कंसेप्ट। मैंने गलती से देवसी को कट कर दिया है, एक बार फिर से इसे ओपन करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ये डू वाइल लूप को एक बार दिखा देता हूँ आपको। वाइल लूप हम समझ चुके हैं, अब बात है हमारे डू वाइल लूप पढ़ने की। सो फिलहाल हम डू वाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। वेट, अभी एंडिंग नहीं करना है। दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूट्यूब, और मतलब ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो की। काफ़ी वीडियो लेंदी भी हो गई है, बट इट्स ऑल राइट, लंबी वीडियो है, लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो डू वाइल लूप है, तो यहाँ पे डू वाइल लूप को हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे होता है डू मतलब काम करो। सबसे पहला काम करा लिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि काम करा लिया हो जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट चेक होता है, जो भी स्टेटमेंट चेक करना होता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 1 मिनट में एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाना होगा, तो इसलिए मैं इसको स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ, मान लो प्रिंट कराना है लाइक बैकस्लैश एन, और
ठीक है, यही प्रिंट कराना है। तो ये एक बार आपको जैसे ही मतलब जैसे ही आप कोड को रन करोगे ये तुरंत आपका क्या करेगा, यहाँ पे एक बार प्रिंट कर देगा लाइक, नॉट वर्किंग भाई, एक बार, अच्छा ये एक बार प्रिंट कर देगा तुरंत ही लाइक। और उसके बाद क्या होगा कि ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन पे। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, दैट इज एक वेरिएबल है आई, ठीक है। एक मिनट में काम करता हूँ, इसको यहाँ से वेरिएबल लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। सपोज हमारे पास वेरिएबल है आई जिसमें हमारे पास वैल्यू है 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है, मैं एक काम कर, इसको हटाने पे सब हट जा रहा है ना, हाँ मैं अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे है प्रिंट, ये पीएफ मैंने लिखा है, समझ लेना प्रिंटफ है। और यहाँ पे मैंने लिखा कि लाइक, ठीक है, तो लाइक मैंने लिखा, ठीक है, ये लाइक मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन जो है यहाँ पे दिखाता हूँ कि कंडीशन है जब आई छोटा है किससे, आई छोटा है एक 5 से, सपोज 5 से आई छोटा है तब, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास आई है, कहाँ क्या है, हमारे पास आई है जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है, ठीक है, आई की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जब ये हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करेगा, लाइक का जो है सबसे पहले डू पे आएगा। डू पे आने के बाद ये हमारे पास है नहीं, अभी स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, ये समझना कि प्रिंटफ पे आएगा। सबसे पहले डू प्रिंटफ पे आया और इसने प्रिंट कर दिया लाइक, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ये फिर यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट पे, यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे है हमारे पास आई प्लस प्लस, ठीक है। तो एक बार प्रिंट करने के बाद, एक बार एक कंडीशन चेक नहीं किया, प्रिंट करने के बाद ये आएगा और यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो अब इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो जाएगी यहाँ पे और वो हो जाएगी 4। जैसे मैं एक मिनट दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक बार डू, जैसे ही ये प्रोग्राम चला, डू चला, डू चलने के बाद ये प्रिंट हुआ, यहाँ पे हमने आउटपुट दिखाया हुआ है, ये प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास है नहीं, अभी ये कुछ नहीं है, हमारा स्टेटमेंट ये है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये, तो इंक्रीमेंट की जगह हमने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी कि जो हमारे पास 3 थी वो 3 से जो 4 हो जाएगा और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे आई लेस देन 5 है, तो आई लेस देन 5 यहाँ पे चेक करेगा, आई की वैल्यू आपका 4 है, तो ये कहेगा 4 छोटा है 5 से, हाँ ये कंडीशन सही है। तो एक बार पहले ही प्रिंट कर दिया है विदाउट कंडीशन चेक किए। अब ये कंडीशन चेक हुआ, अब ट्रू हुआ, तो फिर से ये क्या करेगा, कंडीशन जैसे ही सही हुआ ये यहाँ से जाएगा डू पे और फिर से एक बार प्रिंट करेगा क्या, लाइक। तो इसने फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, लाइक प्रिंट कर दिया। अब ये लाइक प्रिंट करने के बाद फिर से ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे, यहाँ से इस स्टेटमेंट के बाद ये यहाँ पे आएगा, एक मिनट, वो यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू वहाँ पर 4 हो गई थी, अब 4 के बाद आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके 5 हो गई है। 5 होने के बाद यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या 5 से छोटा है 5, मतलब आई से छोटा है 5, तो आई की वैल्यू 5 है, 5 से छोटा है 5। कंडीशन जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने की वजह से अब वो वहाँ नहीं जाएगा बल्कि नीचे के स्टेटमेंट पे चला जाएगा और ये जो है वो लूप जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स आपका यहाँ पे लाइक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज़ है कि ये दोनों लूप के अकॉर्डिंग बस एक चीज़ इसमें है कि ये एक बार जो आपका प्रिंट कर देता है विदाउट कंडीशन चेक किए। जैसे यहाँ पे आपका मान लो जो हमारी आई की वैल्यू अगर ये 5 सीधे रही होती, सीधे 5 या फिर सीधे 9 रही होती, ठीक है, एक मिनट में काम करता हूँ, मान लो ये जो आई की वैल्यू है ये सीधे 9 रही होती और ये कंडीशन जो है हमारा यही रहता कि आई लेस देन 5, आई लेस देन 5 वाला कंडीशन रहता है। यहाँ पे जो है ये कंडीशन यही रहता कि आई जो है वो लेस देन 5 रहे तभी इसको चलाना। तो ये सबसे पहले तो एक बार प्रिंट कर देता, उसके बाद कंडीशन चेक करता कि 9 इंक्रीमेंट हो जाता और ये 10 हो जाता, ठीक है। 10 होने के बाद ये चेक करता कि 10 छोटा है 5 से, यानी कि 9 तो ऑलरेडी छोटा था 5 से, गलत था, कंडीशन गलत था, लेकिन ये सबसे पहले ऑलरेडी एक बार प्रिंट कर देगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कंडीशन गलत होने वाली है तभी एक बार प्रिंट कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है डू वाइल लूप का। तो लेट्स सी, हम चलते हैं अपने देव C++ पे और फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देव C++ में जाने के लिए सबसे पहले एक बार फिर से देव C++ हमें ओपन करना होगा, क्योंकि जो मेरा देव C++ है वो गलती से कट हो गया था। तो फिर एक बार ओपन कर लेते हैं।
क्या कट करें, हमारा जो देव C++ ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई भी न्यू फाइल बना लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, कंट्रोल N करके भी बना सकते हैं। तो कंट्रोल N करता हूँ मैं, लेकिन हाँ, कंट्रोल N करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। हम डू वाइल हमारा जो रह गया था, तो डू लिख देता हूँ, वाइल कौन लिखने जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये फाइल है वो C टाइप का है, और सेव करते हैं। और उसके बाद हमारा जो कट गया था, तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा, हैच इंक्लूड stdio.h, फिर लिखेंगे हम हैच, अबे भाई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हैच इंक्लूड conio.h। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है void main लिखना। void main लिखने के बाद इस बार इससे आपका जो सिंटेक्स है एक बार रिवाइज हो जाएगा कि भाई सिंटेक्स ऐसे ही बनता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मान लो एक वेरिएबल लेते हैं, इंट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होगा a। और इस a में हम क्या करेंगे, इस a में हम 5 असाइन करते हैं, ठीक है। कंडीशन एक बार सही करके देखेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं डू, और डू में हम क्या करेंगे, मान लो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करा देते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। और \n लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, नहीं तो एरर देगा। फिर यहाँ पे व्हाइल कंडीशन लगाते हैं कि जो a है वो छोटा है 7 से, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगाया। तो अभी हम अगर कर दें तो ये हमेशा छोटा रहेगा, और ये हमारा जो है वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, क्योंकि हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो ये कभी गलत होगा ही नहीं। तो ये बार बार चलता रहेगा, चढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से हम इसको a को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर कंट्रोलर से सेव करते हैं, फिर उसके बाद इसका कंपाइल एंड रन करते हैं। तो इट विल टेक आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि लाइक करोगे तो फिर मुझे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो काम करने में और मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं एक घंटे का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये अभी एडिटिंग में भी टाइम लेगा। थोड़ा बहुत एडिटिंग तो करना होगा ताकि आप लोगों को थोड़ा पसंद आ सके, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का हो गया, 2 टाइम सब्सक्राइब चला है। तो हम इसको एक बार समझते हैं कैसे हुआ, ठीक है। A5 है। सबसे पहले तो बिना कंडीशन चेक किए चल गया, कहाँ गया मैं, सबसे पहले बिना कंडीशन चेक किए यहाँ पे एक बार प्रिंट कर दिया। What's happening? Wait back। देखो सबसे पहले बिना कंडीशन चेक किए एक बार सब्सक्राइब प्रिंट हुआ। उसके बाद A++ हुआ, 5 की जगह 6 हो गया। 6 होने के बाद यहाँ पे आया कि 6 छोटा है 7 से। फिर अगेन गया, एक और प्रिंट कर गया। प्रिंट होने के बाद 6 जो है वो इंक्रीमेंट होकर 7 हो गया, क्योंकि वो a की वैल्यू है। 7 छोटा है 7 से, गलत है कंडीशन, तो नहीं होगा। तो ये तो कंडीशन है। अब एक बार हम क्या करते हैं कि शुरुआती में ही कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 7 ही कर देते हैं। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, और इसको एक बार हम क्या करेंगे, वी जस्ट स्टॉप अ वायरस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से रन करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा एक बार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रिंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो ऑलरेडी गलत होगा, ठीक है। तो देखो एक बार प्रिंट हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदाउट कंडीशन चेक ही कर दे रहा है पहली बार। दैट्स व्हाई एक बार तो आपका प्रिंट हो ही जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंड वाला कंडीशन चेक करेगा, इंक्रीमेंट होने के बाद तो कंडीशन गलत है तो गलत है। मतलब एक बार आपका होना ही होना है किसी भी हाल में। तो यही है बस थोड़ा सा डिफरेंस आपका वाइल, डू वाइल और आपका वाइल, डू वाइल और फॉर लूप में। बस इतना ही डिफरेंस है कि जो वाइल लूप, जो फॉर लूप होता है, वो फॉर लूप क्या करता है कि आपका वो, मतलब हमें पता होता है तो हम उसको यूज करते हैं। मतलब हमें पता है कि कितना टाइम रन कराना है तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अगर नहीं पता है कितना टाइम कराना है तो वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन है कि हमें एक बार कम से कम रन कराना ही कराना है, एक बार कम से कम उसको रिपीट कराना ही कराना है, चाहे कोई भी कंडीशन गलत हो जाए तब भी एक बार कराना है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का। तो आप जब धीरे धीरे काम करते जाओगे तो आपको आगे चल के पता चलेगा कि हाँ, ये इस वजह से डू वाइल लूप को बनाया गया। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, यहाँ पे मतलब हमें एक बार तो कम से कम चलाना ही चलाना है। तो मैंने भी रियलाइज़ किया था, तो मैं जब फाइंड कर लूँगा तो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपके जो डाउट है सी लैंग्वेज से वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं अब अक्सर लाता रहूँगा, मेहनत करके लाता रहूँगा आपको पसंद आएगा तो। और
सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट कर देना और कमेंट करके बता देना कि ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। अगर कोई कमी दिख रही हो कि भाई ये आपने ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे करके समझाना चाहिए था, या फिर थोड़ा और भी बेटर एग्जांपल देना चाहिए था, कुछ इस तरह से समझाना चाहिए था, इसके बारे में बताना चाहिए था, तो वो कमेंट करके बता सकते हो कि भाई इसको बताना चाहिए था, ये छूट गया है। जो छोटा है वो हम किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।